हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एंड हीलियम आर अप्रोक्सीमेटली 32, 16 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि सल्फर का एटॉमिक मास गिवन है, ऑक्सीजन का मास गिवन है और उसके साथ साथ हीलियम का मास हमें यहां पर गिवन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके नीचे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम सल्फर, है ना, किसमें 32 ग्राम सल्फर में और 16 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हीलियम इज करेक्ट। तो देखो, जब भी नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात होता है ना, सबसे पहले जो हमारे पास करना होता है, हमें जो सबसे पहले स्टार्ट करना होता है वो करना होता है नंबर ऑफ मोल, है ना। क्या करना होता है? नंबर ऑफ मोल, जिसको एन के थ्रू डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ मोल्स जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो हर एक स्टेटमेंट में क्या दिया है बस उसको पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल आएगा या जो भी हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, उसके बेसिस पे हम लोग बोल देंगे कि वो हमारा आंसर होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर आप नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हो तो जो भी नंबर ऑफ मोल आएगा, जो भी नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है, उस मोल में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इससे हमारे पास क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट हो जाता है। और इस नंबर को आप ऐसे भी पता है कि अवोगाद्रो के नाम से आप जानते हो, अवोगाद्रो नंबर आप इसे बोलते हो। ऊपर कर लेते हैं, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पी स्टेटमेंट पे आते हैं। पी स्टेटमेंट क्या है? 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास 16 और ऑक्सीजन का भी मास कितना होता है? 16। कैंसिल होकर कितना आ गया? 4। कैसे आ गया भाई? कैसे 4 आ गया? नशा है ये, है ना। 1 आ गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ कंटेन 4 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम हीलियम। अच्छा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? गिवन मास दैट इज 4 ग्राम, और हीलियम का भी मास कितना होता है? 2 यानी 4, है ना। तो यहां पर भी आया 1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब यहां पर नंबर्स जो एटम्स के होंगे वो भी हमें क्या देखने को मिलेंगे? सेम देखने को मिलेंगे। कोई भी यहां पर कंफ्यूजन नहीं है। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारा सेम हुआ है ना, तो हमारा क्या होगा कि दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? सेम होगा। नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा? सेम होगा। अगर इसका नंबर ऑफ, अगर हमें जो N यानी ऑक्सीजन का दिया है, उस केस में अगर ये 4 आता, ये आता 1, तब हम लोग बोल सकते थे कि हाँ बिल्कुल ये 4 टाइम्स है। बट ऐसा तो हमें कुछ भी देखने को फिलहाल तो नहीं मिला। ठीक है, आ जाओ क्यू पे चला जाए। क्यू पे चलते हैं। क्यू क्या दिया हुआ है? क्यू के लिए है ना। क्यू के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन हाफ ऑफ द, 16 ग्राम में निकालो तो 16/16, अभी कुछ देर पहले ऊपर ही निकाला हमने। फिर सेकेंड 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर में नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 32 गिवन मास बाय मोलर मास। सल्फर का मास कितना होता है? 32 ही होता है, 1 आ गया। यानी दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं, बोला है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, जो कि बिल्कुल भी गलत है ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स हाफ आता तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही सेम आया है। इस बेसिस पे नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा? सेम हमें देखने को मिलेगा। तो कौन सा हो गया? ना तो पी सही है और ना ही क्यू सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।